नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं जिला रिपोर्टर विनोद कुमार आजाद। मैं पहुंचा हूं रामपुर असली में, जो कि बलिया के अंतर्गत आता है। ग्राम सभा है। यहां पे विवाद है, जो एक कुआं को लेकर के अपने में भाइयों में विवाद है। यहां पर मैं जाने का कोशिश करता हूं कि यहाँ बहुत सारे समस्त और सम्मानित लोग उपस्थित हैं। उसके बारे में मैं इनसे कुछ चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले सर का नाम। मेरा नाम सुनीलनाथ यादव है जी। मैं ग्राम सभा रामपुर का वर्तमान प्रधान। जी सर, मैं देखा हूँ कि यहाँ बहुत सारे सम्मानित लोग आए हैं, जिसमें आप भी मौजूद हैं। ये किस मुद्दे पे यहाँ आपको बुलाया गया था? ये कुआं का मुद्दा है जी। ये कुआं हम लोग चाहते हैं, ग्राम सभा का कुआं है जी। कि स्थिति बरकरार रहे, इसमें कोई काबिज न हो। जी। क्योंकि कुआं के हर पल ज़रूरत पड़ती है। पहले हम लोगों के पुरखा पुरखों ने कुआं खुदवाए, तो इसको शादी विवाह किए। पहले जिसको गंगा जी जाने के नहीं जा सकता, वो कुआं को अपना गंगा जी मान करके न्योता निमंत्रणा देते थे कि हमारे यही गंगा जी है। तो जो पूर्व का है, उसका हम लोग चाहते हैं कि वह स्थिति बरकरार है, उसमें कोई छेड़छाड़ न करें। सर, देखा जाए कि सरकारी द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आप तो एक गांव के जो भी ज़मीनें होती हैं उसका संरक्षक आप कर रहे हैं, इसमें प्रधान भी नेतृत्व भी कर रहे हैं। सरकारी ज़मीनों पे जो भी है, मान लीजिए कि खलिहान हो गया, सौरीगाड़ हो गया, कुआं हो गया और नवीन पत्ती हो गई, इन सब सारी चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन खाली रहेगी तो ग्राम सभा में बहुत, हमारे ग्राम सभा में 1 इंच कहीं खाली ज़मीन है। सरकार तमाम सुविधा दे रही है कि कहीं बड़ा घर बनवाइए, कहीं शमशान घाट बनवाइए। ज़मीन रहेगी तभी तो हम बनवाएंगे। अगर उस ज़मीन पर लोग काबिज हो जाएंगे तो सरकार सुविधा देकर क्या करेगी? ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ कि यहाँ पे जो दीवार लगी हुई है, इसी को लेकर के विवाद है। किस समय तोड़वाया गया था? ये आर्डर आदेश पे तोड़वाया गया था कि जबरदस्ती? ये तो आर्डर था, ये तो हम तो थे नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि एडीएम साहब बैठ करके तोड़वाए थे। जी। आइए यहाँ के कुछ लोगों से भी जो इस पक्ष में विपक्ष में है, उन लोगों से मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि क्या विवाद है, किस पे ये चर्चाएं चल रहा है। सर, इस पे क्या मामला है? आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम श्याम सुंदर है सर जी। मैं रामपुर असली का रहने वाला हूँ सर। मेरा पटीदार हैं प्रेमचंद राम सर जी। इन्हीं को हमारे को लेकर के विवाद था सर, सार्वजनिक कुएं को लेकर के सर। जी। ये कब्जा कर रहे थे, जी। दरखास्त दिया गया जनार्दन राम की तरफ से। इसके बाद एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश किया कि सार्वजनिक कुएं ज़मीन को कोई कब्जा ना करे। इसके बाद भी इन्होंने उस पर चारों तरफ से वो कब्जा कर लिया सर, यानी पक्की दीवार खड़ा करा दी, पिल्लर वाली सर। तत्पश्चात फिर एसडीएम रसड़ा को संज्ञान में आया सर। आने के बाद एसडीएम रसड़ा अनिल कुमार मिश्रा सर तत्काल पुलिस बल फोर्स लेकर के थानाध्यक्ष गढ़वार श्री अरुण कुमार दुबे पुलिस बल के ले जाकर के यहाँ 4 घंटा बैठ करके स्वयं यहाँ तुड़वाए। तत्पश्चात आदेश दिए, इन्होंने से लिखवाए कि चारों तरफ कुएं के चारों तरफ 3 फीट जजात को छोड़ करके इस पर कब्जा मत करना, न बनाना। महोदय उसी समय से वो लेकर के ये लोगों का नक्शा नुक्सी थी। अब हम जो ही सुबह में निकल रहे थे, चूँकि स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, 7 बजे हम यहाँ से निकले बाँसडी के लिए सर, तो यही रम्मा से वार कर दिए, कपार मेरा फट गया। प्लानिंग के तहत छत को पुअरा गाड़े थे सब चारों तरफ से, आज छत पर चढ़ करके ईंटा पत्थर चलाने लगे। हमारे घर में 4-5 लोगों को बाँह टूट गई। अच्छा, ये मामला ज़्यादा दिनों का? जी, 14 का है सर। जब तोड़ा गया था उसके बाद का है सर। चलिए पूरा मैं चलता हूँ। जो अब ये है सर कि अभी वर्तमान में सर अभी गिरना चाह रहे हैं सर, तो महोदय आदेश सर जो आपके विपक्षी हैं, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करता हूँ। उनके लड़के हैं वो? जी, लड़के हैं सर, लड़के। सर से मैं जानने का कोशिश करता हूँ। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। नहीं सर, परिचय तो नाम तो बताइए, नाम बताइए। हम बोल रहे हैं चंद्राम जी के लड़के। सर, सुनने में आया है कि आपके पिताजी के द्वारा भी यहाँ पे पंचायत रखी गई है, जो कि आपके पिताजी यहाँ मौजूद नहीं है। सर देखिए, वो पंचायत रखी गई थी कि मतलब दोपहर 12 बजे के बाद मतलब पंचायत की जाएगी। कुछ गांव के भी लोग रहेंगे और जो भी है मतलब ठीक, जो निर्णय निकालेंगे उसमें मतलब हम कायम रहेंगे। ठीक, और इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब कह रहे थे, एक बात हमें मिली है कि एक बार और पंचायत की गई थी, जिसमें आपके पिताजी भी बुलाए थे, नहीं थे। और ये भी पंचायत देखने के लिए मिल रहा है कि जो आपके पिताजी बुलाए हैं और इस पंचायत में मौजूद नहीं है, उस पर क्या कहना हम लोग बुला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम भी लोग हैं तो ये चीज़ सत्यता है कि मलिकार एक होता है, लेकिन परिवार में डिसीजन लिया जाता है। क्या आप किसी बात को निर्णय लेंगे तो आपके पिताजी मानेंगे? हम बिल्कुल मानेंगे जी। ऐसी कोई बात तो आपका कहना क्या है? हमारा यही कहना है, देखिए सर, जो अगर इनकी कहने मतलब कि एसडीएम का आदेश है, चाहे जो भी है, ठीक, एसडीएम साहब यहाँ बैठ के आकर तोड़वाए थे। ठीक, जितने कुएं की जमीन कब्जी की गई थी, ये भी कुएं में अपना गाय भैंस खिलाते थे, वो भी मतलब एसडीएम साहब सब आए तो तोड़ फोड़ के सबका खाली कर दिया। ये हुआ कि अगर जिनको काम कराना होगा, कुएं की ज़मीन छोड़ के कोई भी अपना जो काम करेगा कुएं की ज़मीन छोड़ के करेगा। ठीक, तो
उस समय मतलब हो गया। उसके बाद फिर बीच में कुआं बना नहीं था उस समय। कुआं बना है जाके 2015 में। कुआं 2015 में बना था। ये किसके द्वारा बना था? ये बना था ग्राम प्रधान, चाहे मतलब अब यही लोग जान उस समय ग्राम प्रधान गणेश प्रधान थे, मतलब हमारे यहाँ के कौन हैं, बिरादर थे? वो धोबी हैं, कनौजिया हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद हमारे पापा हैं, अब जो कुछ मतलब लिखा गया, और एक थाने के वो थे नायब थे, वो राजेंद्र प्रसाद यादव थे, कोई जो भी हो। उसके बाद मतलब लिखा गया, लिखने के बाद ये हुआ कि कुआं बनाया जाएगा। अभी ये बात हुई कि कुएं में मतलब बता रहे थे कि नाली लगी है, वो नाली यहीं लोग लगवाए थे, पानी आपका ऐसे गिराया जाएगा, ठीक। उसके बाद हम खुद आए यहाँ, तो जो साइड से नाली थी, तो नाली वाली ज़मीन पकड़ के उसको मतलब ऊंच किया गया, अभी सर फिलहाल में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस जो कुएं की जमीन को नहीं, कुएं की जमीन अधिक्रमण करने के विचार में आप हैं कि नहीं, हमें कुएं की जमीन से कोई मतलब, जो कुएं की जमीन है, ठीक, उसको अगर ग्राम प्रधान द्वारा घेर भी दिया जाए, अगर जो ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि हमें आप 1 फीट चाहे 1.5 फीट छोड़ दें, हम छोड़ सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा सर, क्या आप बट कुएं की जमीन को उस पर कोई आएगा, बिल्कुल उतरेंगे जी, बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि देखिए अगर इनका आना जाना रहेगा तो हमारा भी रहेगा, ठीक। अगर इनका अगर अभी बात हुई ना 1.5 फीट, सर मैं बता देता हूँ, आप पर्सनली इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं, इस पे जाने आने की बात नहीं है। जो सरकारी जमीन है, जब ग्राम सभा की जमीन है, तो ये सारे लोगों की, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। इस पे ये नहीं है कि ये आएंगे जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, ऐसी तो बात है नहीं। हमको एक हम अपने घर बना रहे थे, इन्होंने कहा कि आप काम को रोक दीजिए, ठीक। हमने काम को रोक दिया, हमने कहा ठीक है आप मतलब, एक दिन फिर मीटिंग हुई थी बीच में, तो उस दिन मतलब कंफर्म कुछ ये हुआ कि नहीं, फिर मतलब संडे को होगा, तो संडे के दिन मतलब ये होती 12 बजे के बाद होगा। तो 12 बजे के बाद जो है कि मतलब हम लोग वेट करते रहे, कुछ हम भी लोग मतलब बुलाए थे, गांव के भी कुछ लोग हैं अपने गांव के, हम लोग थे, जैसे अभी बात हो रही बड़े पापा को, उनको भी कहा गया, तो उन्होंने वेट किया, फिर मतलब 3 बजे तक हम वेट किया, कोई आया नहीं। उसके बाद फिर आप लोग आए हैं, तब हम 1 मिनट 2 फुट 3 फुट छोड़ने की जो बात है, तो सरकारी कहीं भी काम होता है, कहीं भी काम होता है, रोड हो या कोई कुछ भी हो, वहाँ हाशिया छोड़ा जाता है जहाँ छोड़ने लायक होता है। हाँ, जहाँ छोड़ने लायक हो वहाँ छोड़ा जाएगा, यहाँ कोई छोड़ने लायक नहीं है, ठीक जी। हाँ, तो छोड़ने का मतलब क्या चीज आप नहीं छोड़ेंगे? क्या चीज आप नहीं छोड़ना मतलब हम अपनी जमीन जोड़ेंगे जी, कुएं को छोड़ के। कुएं की जमीन से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, कहाँ तक आपकी जमीन है, कहाँ से? ये एसडीएम साहब तोड़-फोड़ कराए हैं, इनकी भी ये ना तोड़-फोड़ कराए थे, ये सबके सामने थोड़ा सा चारों तरफ सब लोग थे गाँव के। ये नहीं मतलब हम ही एक है जो कहते हैं वो मान्य हो जाएगी। कुछ लोग हैं चाचा, इन लोगों से पूछ लीजिए, चाहे जो भी लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब क्या दिक्कत। ये कैसी जमीन है? ये हमारी जमीन है। अच्छा, हाँ, नहीं ये तोड़ा नहीं था, ऐसे हमारा दरवाजा था, हम ऐसे ही आते जाते, तो उधर दरवाजा नहीं था, यही हमारा द्वार था, यहाँ हमारा नीम का एक पेड़ था, यही हमारा दरवाजा था, इस पे हमारा बैठना उठा खाना पीना सब रहता था। पहले उधर द्वार नहीं थी, वो उधर बाबू साहब का खेत था, वो सब मतलब अब तो बेचे, तब हम लोग अपना दरवाजा खोले हैं। अब वहाँ ले जाइएगा, सीधे किनार को ही दिखाइएगा, सीधे टॉप करके। अब एक लास्ट सवाल सर से पूछिएगा, डॉक्टर साहब से, रोक लीजिए, रोक लीजिए। सर ये जो बार बार पंचायत यहाँ बुलाई जा रही है, जो समस्या को हम लोगों ने शूट किया 0 ग्राउंड पे, सर इस पे जो पंचायत बुलाई गई है, अगर ये पंचायत का जो भी निर्णय होगा, क्या आप मानेंगे? सर इस पंचायत का जो भी निर्णय होगा मैं मान लेंगे, जो कि इनके द्वारा कहा गया है, विपक्षी के द्वारा, कि मैं प्रेमचंद के लड़के बोल रहा हूँ, मैं जो कहूँगा वही वो भी पिताजी हमारे मानेंगे, हमारे बड़े पिताजी भी मानेंगे, प्रधान जी जो कहेंगे उसको हम मानेंगे। अभी आपसे महोदय कहे हैं कि ये एसडीएम साहब आकर के इधर की जमीन तुड़वा दिए थे, नाथ खा रही थी तो इधर की वो करा दिए थे, इधर की भी खाली हो गई, इधर की भी खाली हो गई। हमें यही कहना है कि जब इधर की खाली है, जब लिखे हैं कि तीनों तरफ का 3 फीट छोड़ करके, तो इधर भी खाली रोकवा दिए, तो जब इधर भी है इधर भी है, तो फिर इनका इसमें बनाने का सत्य कहाँ चल रहा है महोदय? अब उसका पंच निर्माण जो करेगा, कि पंच कहेगा कि हम वो कर रहे हैं समाधान, तो मैं पंच को मान लूंगा, मैं अच्छा है कि कोई भी पंच जो आएगा वो अपने घर से जमीन नहीं लेके आएगा, इसी में माइनस प्लस करके वो निर्णय सुनाएगा, आपको उसको
मानना होगा आप लोगों मान को। लेंगे, बिल्कुल हम मान लेंगे सर। अभी देख ले आपके सामने, अभी नया बना है सर ये, फिर इसके ऊपर डला है। अभी देखिए क्या रहस्य है सर आपके सामने आप है सर। पुराने लोगों से पूछ लीजिए, इसी में है सर, नीचे माटी भरा गया है सर। ये हमारे गांव के पुराने लोग हैं। क्या वो खुदाई ये तो कह रहे हैं कि नहीं हमारी जमीन है, खुदाई करने पर मिल जाएगा सर। ये तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। महोदय हमारी ठीक जमीन न है, है, कुछ नहीं था। तो खुदाई करने पे यहाँ मिल जाएगा। गांव के लोग हैं सर, चलो उनसे पता कर लीजिए।